Hello kids, now we continue chapter 15 part 2, people who touched our lives. So student, in this part we will continue social reformers. Reformers are people who help rid the society of evil or harmful practices. Reformers का मीन्स होता है वह लोग जो हमारी समाज में फैली बुराइयों को दूर करते हैं और जो सोसाइटी है उसको पीसफुल बनाते हैं, स्प्रेड लव और एक दूसरे के बीच में स्प्रेड करता है. नंबर ऑफ रिफॉर्मर्स केम फॉरवर्ड टू हेल्प इंडियन सोसाइटी गिव अप रॉन्ग प्रैक्टिसेस इज लव और फेलो बींग्स. और ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने हमारे समाज में से बुराइयों को दूर किया है. उनमें से कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट अस टेक अ टुक एट सम इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स. उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स हैं जिनके बारे में हम रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट कबीर. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट पोएट ऑफ इंडिया. यह भारत के महान संत और कवि थे. ही स्पोक अगेंस्ट सोशल इविल सच एज द कास्ट सिस्टम. ही स्पोक अगेंस्ट सोशल इविल सच एज द कास्ट सिस्टम. हमारे समाज में जो कास्ट सिस्टम था, जातिवाद फैला हुआ था, उसका इन्होंने बहिष्कार किया. उसको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे और अपने दोहों के माध्यम से जो कास्ट सिस्टम है उसे दूर करने का प्रयास किया. ही प्रीच दैट पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजियंस आर इक्वल. यह हमेशा सारे रिलीजियस के पीपल को इक्वल ट्रीट करते थे, मतलब समानता की नज़र से देखते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं करते थे. ही वर्कड हार्ड टू यूनाइट पीपल थ्रू हिज टीचिंग ऑन लव एंड ब्रदरहुड. और इन्होंने हमेशा सोसाइटी को मैसेज स्प्रेड किया है कि हमें एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे में लव और पीस स्प्रेड करना चाहिए. स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू दोहास एंड भजन. और ये हमेशा अपने मैसेज दोहा और भजन के माध्यम से लोगों में स्प्रेड करते थे. नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर्स इज राजा राम मोहन राय. ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर्स फ्रॉम बंगाल एंड द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज. यह बंगाल के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी. ही फॉट अगेंस्ट इविल प्रैक्टिसेस सच एज चाइल्ड मैरिज. इन्होंने बहुत सारी इविल्स के लिए लड़ाई लड़ी, फाइट किया. फर्स्ट है चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, जातिवाद एंड सती प्रथा. ही रोट मेनी आर्टिकल्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दीज इविल्स. इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, बहुत सारे लेख लिखे जिनमें लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया कि हमें अपनी सोसाइटी से इन सारी बुराइयों को दूर करना है. ही ऑल्सो एनकरेज एजुकेशन ऑफ गर्ल्स. और ये हमेशा लोगों को एनकरेज करते थे गर्ल्स एजुकेशन के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए हमेशा एनकरेज करते थे. नेक्स्ट इज रमाबाई रनाडे. शी वाज अ रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र की फेमस रिफॉर्मर है. ही वर्कड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन. और इन्होंने हमेशा फाइट किया वुमेन्स की कंडीशन को बेटर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए. शी एनकरेज पीपल टू एजुकेट गर्ल्स. और यह लोगों को एनकरेज करती थी कि हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को लिटरेट करना चाहिए. शी सेट अप ए होम फॉर विडोज एंड एनकरेज देम टू रीमेरी. और इन्होंने विडोज को, जो विधवाएं हो जाती थी, उनको रीमैरी के लिए एनकरेज किया, उनका पुनर्विवाह करने के लिए उन्हें एनकरेज किया. शी फाउंडेड ए स्कूल कॉल्ड पूना सेवा सदन फॉर ऑर्फन्स. इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी जिसका नाम था पूना सेवा सदन, और यह ऑर्फन्स के लिए, अनाथ बच्चों के लिए खोला गया था. यू कैन सी रमाबाई रनाडे इन दिस पिक्चर. Next social reformer is Sir Syed Ahmad Khan. He felt that modern education was important for all Muslim. इन्होंने ऐसा फील किया कि मुस्लिम्स के लिए मॉडर्न एजुकेशन ज़रूरी है. ही सेटअप स्कूल टू एजुकेट चिल्ड्रन. इन्होंने बहुत सारे स्कूल सेटअप किए, उनकी स्थापना की बच्चों को एजुकेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए. फाउंडेड अ कॉलेज विच लेटर बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. और इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की जो बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई. नाउ वी रीड अबाउट रूलर्स. रूलर्स मतलब जो भारत के मेन किंग्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. किन किन रूलर्स ने भारत पे राज्य किया. वैसे तो बहुत सारे रूलर्स हैं जिन्होंने भारत पर राज किया, लेकिन हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर कंट्री हैज had many great kings such as Ashoka, Krishnadev,
Rai and Akbar. First of all, we read about Ashoka. Ashoka was a great ruler and conqueror. As you know, अशोक एक महान राजा था और कॉन्क्यूरर विजेता था. He was also known as Ashoka the Great, और उसको अशोका द ग्रेट के नाम से जाना जाता है. After the Farsi battle of Kalinga, he was very sad to see the misery it had caused. जब फारसी बैटल ऑफ कलिंगा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद वह बहुत निराश हुआ, बहुत दुखी हुआ. थाउजेंड ऑफ सोल्जर हैड डाइड एंड मेनी वर इंजर्ड इन द बैटल. क्यों दुखी हुआ था? क्योंकि उस युद्ध में बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे और बहुत सारे सोल्जर्स इंजर्ड हो चुके थे, घायल हो चुके थे. लिविंग देयर फैमिलीज ग्रेविंग, अशोका डिसाइड टू गिव अप वॉर एंड बिकम ए फॉलोअर ऑफ बुद्धा. और इस तरह से उनकी जो सोल्जर्स की फैमिली थी वह अनाथ हो चुकी थी. ये सब देख के अशोका ने डिसाइड किया कि वह गिव अप कर देगा, युद्ध बंद कर देगा एंड बिकम ए फॉलोअर ऑफ बुद्धा, और वह बुद्धा का फॉलोअर बन गया. बुद्ध धर्म को उसने अपना लिया. ही वर्कड हार्ड टू स्प्रेड बुद्धाज मैसेज ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस. और उन्होंने हार्ड वर्क किया, कठोर परिश्रम किया बुद्ध के मैसेज को पूरी दुनिया में स्प्रेड करने का, भारत में स्प्रेड करने का. बुद्ध का जो मेन मैसेज था वो था पीस एंड नॉन वायलेंस, हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए और नॉन वायलेंस अहिंसा के मार्ग पर हमें चलना चाहिए. ही इवन हैड बुद्धास टीचिंग्स कर्व्ड ऑन रॉक एंड पिलर्स. उन्होंने बुद्धा का जो मैसेज है उसके लिए पिलर बनाए और उन पिलर्स पे उन मैसेजेस को लिखा. ही अंडरटुक मेनी प्रोजेक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल. और इनके राज्य के जितने भी लोग थे उनके वेलफेयर के लिए इसने बहुत सारे काम किए. ही बिल्ट मेनी रोड्स, हॉस्पिटल एंड धर्मशाला फॉर देम. और उन्होंने लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, धर्मशालाएं बनाई, रोड बनाए. नाउ वी रीड अबाउट कृष्णदेव राय. ही वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का जो विजयनगर शहर है वहाँ के ये राजा थे. ही बिल्ट टैंक्स, डैम एंड केनाल्स टू हेल्प फार्मर्स. इन्होंने फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, इरिगेशन में फार्मर्स की मदद करने के लिए डैम बनाए, टैंक बनाए, कैनाल बनाई. ही एनकरेज ट्रेड विद द पुर्तगीज. इन्होंने व्यापार पुर्तगीज से भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया. अ पोएट हिमसेल्फ ही रोट पोएम्स इन तेलुगु. यह खुद एक पोएट थे, कवि थे और इन्होंने तेलुगु में अपनी कविताएं लिखना प्रारंभ किया. ही एनकरेज्ड पोएट्स, आर्टिकल्स एंड राइटर्स इन हिज किंगडम. और अपनी किंगडम में रहने वाले लोगों को यह हमेशा अवेयर करते थे अपने आर्टिकल्स के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा. सो नाउ नेक्स्ट रूलर इज अकबर. ही वॉज अ वाइज एंड एबल रूलर. यह एक बुद्धिमान और योग्य शासक थे. ही एनकरेज आर्टिस्ट, पोएट्स एंड राइटर. यह अपने राज्य में रहने वाले आर्टिस्ट, पोएट्स और राइटर्स को हमेशा एनकरेज करते थे. His court had 9 talented men who were called नवरत्ना. और इनके पूरे कोर्ट में 9 टैलेंटेड लोग थे. इन 9 टैलेंटेड लोगों को नवरत्न के नाम से, अकबर के नवरत्न भी कहा जाता था. अमंग हिज फेवरेट नवरत्न वर बीरबल एंड तानसेन. और इन 9 नवरत्न में से 2 अकबर के फेवरेट थे. फर्स्ट इज बीरबल एंड सेकंड इज तानसेन. ही बिल्ट मेनी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स सच एज आगरा फोर्ट. अकबर ने कई फेमस मॉन्यूमेंट बनाए, उसमें से आगरा फोर्ट. ही ऑल्सो बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी. इन्होंने फतेहपुर सीकरी सिटी का निर्माण किया. ही रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजियंस. यहाँ भी सारे धर्म को आदर भाव से देखते थे, किसी भी धर्म की बुराई नहीं करते थे. पीपल लिव इन पीस ड्यूरिंग हिज रीजन. और इनके शासन में सभी लोग शांति से, भाईचारे के साथ रहते थे. नेक्स्ट वी रीड अबाउट साइंटिस्ट. हमने सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, रूरल्स के बारे में पढ़ा, रिलीजियस लीडर के बारे में पढ़ा. नाउ रीड अबाउट साइंटिस्ट. मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिकल साइंसेज वर क्वाइट वेल डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया. भारत में प्राचीन काल से ही मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल साइंसेज डेवलप हो चुका था और वृद्धि कर चुका था, प्रोग्रेस कर रहा था. द कंसेप्ट ऑफ जीरो वाज बोर्न इन आवर कंट्री. और जो जीरो का कंसेप्ट है वो हमारी कंट्री से ही शुरू हुआ. सबसे पहले जो जीरो का इन्वेंशन हुआ वो भारत में ही हुआ था. द डेसिमल सिस्टम ऑफ
containing which is used to this day was also developed in India. और जो डेसिमल दशमलव की खोज भी भारत ने ही की थी. दिस सिस्टम वाज यूज्ड बाय अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियंस कॉल्ड आर्यभट्ट. और सबसे पहले इसका इस्तेमाल भारत के ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इनका इस्तेमाल करना शुरू किया. Varamir was another famous mathematician and astronomer. Many advances were also made in the field of medical in ancient time. Chakra wrote a famous book on medicine called चक्र संहिता. देखिए मैथमेटिक्स के साथ साथ मेडिसिन साइंस में भी बहुत प्रोग्रेस भारत कर रहा था. चक्र एक महान साइंटिस्ट थे मेडिसिन के फील्ड में, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चक्र संहिता. शुस्त्र वाज ए स्किल्ड सर्जन ऑफ हिज टाइम. और श्रुश्रुत जो थे इस समय के महान सर्जन थे, ऑपरेशन जो कि ऑपरेशन करते थे, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में इनका काफ़ी नाम था. मॉडर्न इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट. और जैसे जैसे हम आगे आए मॉडर्न इंडिया में भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए. दे इंक्लूड जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा एंड एपीजे अब्दुल कलाम. ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भारत को बहुत सारी इन्वेंशन करके दी हैं और भारत को साइंस के फील्ड में आगे बढ़ाया है. जगदीश चंद्र बोस मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बॉटनी एंड इलेक्ट्रिसिटी. जगदीश चंद्र बोस ने अपना योगदान बॉटनी और इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में दिया था. सीवी रमन इज नोन फॉर हिज वर्क इन फिजिक्स. सीवी रमन को फिजिक्स के लिए याद किया जाता है. विक्रम साराभाई इज नोन फॉर हिज वर्क इन स्पेस साइंस. विक्रम साराभाई ने स्पेस साइंस अंतरिक्ष विज्ञान में अपना योगदान दिया और इसी के लिए इनको याद किया जाता है. होमी जहांगीर भाभा इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी. और होमी जहांगीर भाभा को भारत में इंडियन एटॉमिक एनर्जी का जनक कहा जाता है. द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर Kalam is known as the missile man of India. As you know children, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. he is also a great leader. So student, in this chapter we read about who people they touched our life, जिन्होंने हमारी लाइफ को अफेक्ट किया, जिन्होंने हमारी लाइफ से इविल्स को दूर किया और हमारी लाइफ को स्मूथ बनाया. इनमें से कुछ साइंटिस्ट, रिफॉर्मर्स या लीडर्स ऐसे हैं जो हमारे आइडियल हैं या हमारे आइडियल होना चाहिए, जिनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.